आज हम बना रहे हैं चिकन पैटीज़। उसके लिए हमने जो चीज़ें चाहिए तो ये हमने शिमला मिर्च ली है, ये ग्रीन वाली, और ये जो है रेड वाली। इसके साथ जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और साथ में लिए है हमने गाजर, और ये हमने बारीक कर ली हुई है। ये चिकन लिया है, और साथ में हमने टमाटर लिए हैं। इसकी जगह आप जो है केचप भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक पैन लेना है, उसको हमने जो स्टोव है वो ऑन कर लिया हुआ है। 2 से 3 टेबलस्पून जो है हमने ऑयल डालना है। साथ में जो है हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। इसे हमने जो है लाइट इसका वाइट कलर हो जाएगा तब तक हमने इसे फ्राई करना है। अब जो है देख सकते हैं आप, चिकन का जो कलर है वो वाइट हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये जो है ये डालना बहुत ज़रूरी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। ये हम इसलिए डालेंगे ताकि ये जो चिकन की स्मेल है इससे चली जाएगी। और जो चिकन के पीसेस हैं वो हमने बोनलेस लेने हैं, एक तो पहली बात, और इसे आप मज़ीद छोटा कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए चिकन के जो पीसेस को, तो वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इसके बाद जो मसाले हैं, ये हमने लिया है तिक्का मसाला, और साथ में लाल मिर्च पाउडर, फिर कुटी हुई लाल मिर्च, और ये जो है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। इसमें जो लाल मिर्च पाउडर है वो हमने 1 टीस्पून, बाकी सारी चीज़ें हमने ½ टीस्पून यूज़ की हैं। एक बात बताती चलो, यहाँ पे जो लाल मिर्च पाउडर है इसमें नमक जो है मिला हुआ है, तो आपकी अगर बग़ैर नमक के हैं लाल मिर्चें तो उनका पाउडर, तो आप जो है नमक यूज़ कर लें। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून ली थी तो ½ टीस्पून आप नमक यूज़ कर लें। तो अब अपने जो है सारे मसाले ऐड कर देंगे, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो हो चुका है अच्छी तरह से, और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में जो है हम टमाटर ऐड कर देंगे, और पहले भी बता चुकी हूँ, टमाटर अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो टमाटर केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करते हैं, और साथ में जो फ्लेम है वो हमने लो कर देनी है। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। हमने जो है अब डालनी है अपनी गाजर, और ये डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो है हम अपनी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, लाल वाली भी और ग्रीन वाली भी। अगर आप येलो भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनियन है, अगर वो भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप अपनी पसंद की जो सब्ज़ी है वो ऐड कर सकते हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो अच्छे से कुक होने के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तो अब ये जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। हमने जो स्टोव है वो ऑफ़ कर दिया है। इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और साथ में जो चिकन के पीसेस हैं वो हम चम्मच की मदद से छोटा कर लेंगे। तो इसके बाद हमने ये ब्रेड के 8 जो है स्लाइसेस लिए हैं। इसको हमने इसके जो साइड्स हैं ब्राउन ब्राउन वो उतार लेंगे। तो ये हमने सारे जो स्लाइसेस हैं वो काट लिए हैं। इसके बाद ये जो बचा है इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसे हम जो है थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। तो इसके बाद ये देखें, हाँ, हमने यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्स खुद ही बना लिए, और इसके साथ ये जो है हमने मैदे का पेस्ट बनाया है। इसमें हमने 2 से 3 चम्मच मैदा डाला, और थोड़ा सा पानी डाल के ये हमने गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। और साथ में हमने जो 3 अदद अंडे लिए, इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो अब जो है हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, और उसमें हमने जो अपनी स्टफिंग बनाई है वो लगाएंगे। अगर आप मायोनीज़ वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो अब जो है इस ब्रेड की स्लाइस पे हमने साइड में कोनों में जो मैदे का पेस्ट बनाया है वो लगा देंगे, ताकि जो ऊपर वाली स्लाइस है वो इसके साथ अच्छे से चिपक सके।
इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे साइड से। तो ये देखें ये रेडी हो चुका है। अब हमने इसे अंडे में डालना है। इसके ऊपर अंडे की लेयर लगाएंगे, फिर हम जो है ब्रेड क्रम्स की लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से इस तरह से फैला लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ये देखें ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे ऑयल में। इसी तरह से ये जो सारे स्लाइसेस हैं हम अपने सारे चिकन पैटीज़ बना लेंगे। तो इधर जो ऑयल है वो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अपना जो पैटीज़ है वो इसके अंदर रख देंगे और इसे हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। माशाल्लाह से हमारे जो चिकन पैटीज़ हैं बिल्कुल तैयार हैं और ये देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो अब जो है एक चेक करके देखते हैं। माशाल्लाह तो ये बहुत ही मज़ेदार दिख रहे हैं। इन्हें आप केचप के साथ खा सकते हैं, चटनी हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो अगर जो है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।